हमारे हिस्से में तो और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण परिस्थितियाँ आई। और इन विकराल परिस्थितियों में जो बात मैं पहले बोला, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जैसे ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां होती हैं, विकराल परिस्थितियां होती हैं, घटाटोप अंधियारा छाता है, तमस आ जाता है, कुहारा आ जाता है, आदमी के चिंतन के ऊपर नकारात्मकता का अधिकार हो जाता है, ऐसे में भगवान फिर से अपना सुदर्शन चक्र उठाते हैं, अवतार होने की प्रतिज्ञा करते हैं और अवतार लेते हैं। और इस बार भगवान ने अवतरण के लिए परम पूज्य गुरुदेव का प्रज्ञावतार का चयन किया। उनने चयन किया दोस्तों, क्योंकि इस बार जो लड़ाई है वो इंसान के चिंतन के अंदर हो रही है, और इस बार इसीलिए प्रज्ञा के अवतरण की आवश्यकता है। हम लोगों के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है दोस्तों, इस बात को जरा हम आंखें बंद करके महसूस करने की कोशिश करें कि एक देवासुर संग्राम के जो सेनापति हैं उनके सीधे नेतृत्व में हम लोगों को काम करने का अवसर मिल रहा है। एक शानदार समय में, ऐसे समय में जहां पर परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं, पर पूरी की पूरी मानवता का, आप उत्तर प्रदेश भूल जाइए, आप भारत भूल जाइए, भारतीय संस्कृति भूल जाइए, पूरा विश्व, पूरी सृष्टि, पूरे युग, इस सब का इतिहास एक नए सिरे से, नई स्याही से लिखा जा रहा है। और ऐसे समय में जो इसके पूरे सूत्रधार हैं, जिनकी कलम के हस्ताक्षर के बगैर इस युग में घटना नहीं घट सकती, उनके सीधे नेतृत्व में हम लोगों को काम करने का अवसर मिल रहा है, उनके साथ जुड़ने का अवसर मिल रहा है। वो सौभाग्य मिल रहा है जो बहुत कम लोगों को जिंदगी में एक बार मिल पाता है, और हम लोगों को मिला दोस्तों। वो भगवान का आवाहन, वो भगवान का आमंत्रण, वो भगवान का निमंत्रण, वो भगवान का इन्विटेशन हम लोगों तक पहुंचाया गया है। इन्विटेशन आदमी अनजानों को थोड़ा देता है। घर में शादी होगी तो कोई सड़क से रैंडम व्यक्तियों को पकड़ करके थोड़ी लाएगा कि चलो जरा हमारी शादी में बैठ जाओ। इन्विटेशन भेजा किसको जाता है? इन्विटेशन तो अपनों को ही भेजा जाता है। इन्विटेशन तो उनको भेजा जाता है जिनके पास उस इन्विटेशन की कीमत हो। इस योजना में अंग बनने का अवसर दिया ही उनको जाता है जिनके पास उस योजना को समझने की, उस योजना को अमल करने की ताकत हो। दोस्तों, आपके अंदर वो ताकत है, आप में से हर एक के अंदर वो ताकत है कि यदि आप खड़े हो जाएं तो इस युग को, इस विश्व को, इस संस्कृति को, इस समाज को, इस सृष्टि को बदल देने की ताकत रखते हैं। आप में से प्रत्येक के अंदर वो ताकत है। और इसीलिए दोस्तों, भगवान का वो आह्वान, भगवान का वो निमंत्रण आप लोगों तक पहुंचाया गया। सूर्य की किरणें गिरती हैं तो पहले पहाड़ की चोटियों पर गिरती हैं, घाटियों को तो बाद में रोशनी नसीब होती है। वैसे ही जब भगवान आवाज लगाते हैं तो सुनाई सबसे पहले उनको देती है जो भगवान के द्वारा चुनी गई आत्माएं। चुना सबसे पहले आपको सुनाई पड़ती, उसके बाद फिर 12 को सुनाई पड़ती। बाद में वो लोग जागते हैं जिनको पता भी नहीं चलता कि भगवान कब आए और कब चले गए। और आज की जो परिस्थितियां हैं जहाँ पर दोस्तों मानवता और दुनिया और विश्व अंधेरे में जाते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ पर इस पूरी सृष्टि का जीपीएस सिर्फ एक ही चीज़ दिखा रहा है कि हम लोग गड्ढे के अंदर जा रहे हैं। ऐसे में किसी न किसी को तो भगीरथ बनना पड़ेगा, ऐसे में किसी न किसी को तो तपना पड़ेगा, ऐसे में किसी न किसी को तो अपने व्यक्तिगत लाभों को भूलकर समाज के उत्थान के लिए और नवनिर्माण के लिए खड़ा होना पड़ेगा। दोस्तों, आपके अलावा और हो कौन सकता है? आज जब मानवता की परिस्थितियां ऐसी हैं कि आदमी की आंखों के ऊपर स्वार्थ का चश्मा आ गया है, और जब आंखों के ऊपर स्वार्थ का चश्मा आ जाता है तो आदमी को न भगवान दिखाई पड़ता है, न प्रकृति, न परमात्मा, उसको नोटों के बंडल दिखाई पड़ते हैं। और जब आदमी के चिंतन के अंदर छोटापन आ जाता है तो उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता, उसको हर जगह पर अपना स्वार्थ साधने की बात समझ में आती है। आप देखो छोटे बच्चों में और बड़े आदमियों में क्या अंतर है। छोटे बच्चों में और बड़े आदमियों में इतना अंतर है कि छोटे बच्चे के लिए छोटी चीज खुशी का कारण बन जाती है। आप एक उसे टॉफी का रैपर दे दो खुश हो जाएगा, सीटी बजा दो तो खुश हो जाएगा, चुटकी बजा दो तो खुश हो जाएगा, उसके मुंह पे फूंक दो तो खुश हो जाएगा। बच्चे के लिए इतना बहुत, पर एक बड़े व्यक्ति के लिए बड़ी चीज भी शिकायत का कारण बन जाती है। छोटे बच्चे के लिए छोटी चीज खुशी का कारण है, और जितना बड़ा होता जाता है उतनी ही उसकी शिकायतें बड़ी होती जाती हैं। निदा फाजली ने लिखा है कि बच्चों के छोटे हाथों को 4 किताबें छूने दो, बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़ के ये भी हम जैसे हो जाएंगे। कि बच्चे हैं, मन में निर्मलता है, जहाँ आदमी बढ़ा वहीं उसकी शिकायतें बढ़ जाती हैं। वो आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा कि एक माता पिता ने अपने बच्चे को अपनी सारी सेविंग बेच करके 60 लाख रुपए की BMW दिलाई। उसने ली और ले जा करके यमुनानगर की नहर में डाल दी। क्यों? क्योंकि उसको जगुआर चाहिए थी। आप कल्पना करके देखो, ये क्या है? बड़े आदमी की बड़ी शिकायतें हो गई। सब मिल जाने के बावजूद आदमी की कामनाओं का अंत नहीं है।
एक व्यक्ति के मन के अंदर इतनी कामनाएं आ गई हैं दोस्तों कि यदि यहाँ से लेकर के जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे हैं वहाँ तक के सारे देवताओं को एक व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप लगा दीजिए तो वो बेरोजगार हो जाएंगे, पर उस आदमी की कामनाओं का अंत नहीं होगा। इतनी कामनाएं आ गई, आदमी के मन के अंदर स्वार्थ आ गया है, संकीर्णता आ गई, क्षुद्रता आ गई, निकृष्टता आ गई। और ऐसे में दोस्तों इस समाज को बदलने की आवश्यकता है। प्रश्न उठता है कि क्या भगवान स्वयं नहीं बदल सकते? भगवान बदल सकते हैं। जब आप शिव पुराण की कथा पढ़िए, शिव पुराण की पूरी कथा है कि जब भगवान शिव जो है बैठे हुए थे, पार्वती जी निकली तो उनने देखा कि चंद्रमा और तारा जा रहे हैं। उनने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले अरे तुमको पता नहीं, आप ही के पापा ने तो सारा इन्विटेशन किया है, आपको पता नहीं? बोले हाँ, हरिद्वार में बहुत बड़ा यज्ञ रखा है। बोले दक्ष प्रजापति में आप जाइए, वहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञ। गई वो तो पार्वती जी ने सोचा कि लीला भगवान की, पार्वती जी ने भगवान शिव से आकर के कहा, सती ने भगवान शिव से आकर के कहा, उनने कहा कि साहब मुझे लगता है कि हमको इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि हम लोग बहुत सरल तरीके से रहते हैं, सादगी से रहते हैं। भगवान शिव ने कहा कि यदि तुम्हें लगता है कि तुम वैभव के साथ जाओगी तो तुम्हारा सम्मान होगा, तो दुनिया का सारा वैभव ले जाओ। भगवान ने सारा वैभव उपस्थित कर दिया। 60,000 लोग पीछे ढोल नगाड़े बजाते हुए चले। हरिद्वार पहुंची तो पिता ने बात नहीं करी, माँ ने सम्मान नहीं दिया। माँ सती ने दुख में योगाग्निमयम शरीरम, उनने वहीं से अपनी अग्नि को प्रकट किया और प्राण त्याग दिए हरिद्वार में। कहते हैं कि जो 20,000 जो साथ में चलने वाले शिवगण थे उनने तो ये दृश्य देख करके आत्महत्या कर ली कि क्या मुंह हम ले जाके दिखाएंगे। बाकी के लोगों ने लड़ने का प्रयास किया तो जो ऋषि थे उनने प्रमथ गणों को उपस्थित कर दिया और प्रमथ गणों ने उनको हरा दिया। वापस पहुंचे भगवान शिव के पास, जब पहुंचे तो भगवान शिव ने पहले ध्यान नहीं दिया। फिर देवर्षि नारद पीछे से आए। देवर्षि नारद बोले कि साहब आप सुन तो लीजिए कि क्या कह रहे हैं। तो भगवान शिव ने कहा कि अच्छा सुनाओ, पूरी घटना सुनाई। और जो कहानी का सबसे प्यारा पार्ट है उसमें यह है कि भगवान शिव कहते हैं कि अब मेरे क्रोध को प्रकट करने का समय है। गुस्सा आया वो नहीं, गुस्सा तो इंसान को आ जाता है। भगवान बोलते हैं कि अब मेरे क्रोध को प्रकट करने का समय है। उनने अपने सिर का एक बाल निकाला, जमीन पर डाला तो एक हिस्से से रुद्र निकले और रुद्र का प्रकाश 27 पृथ्वियों के बराबर था। उनका जो आकार था वो 100 पृथ्वियों के बराबर था। उनका प्रकाश इतना था कि कोई कुछ देख ही नहीं पा रहा था। कहते हैं कि जब रुद्र चले तो उनके चलने से ऐसा शब्द हुआ कि पूरी सृष्टि ही निःशब्द हो गई थी। और जैसे ही वो पैदा हुए तो रुद्र ने पैदा होते से ही भगवान शिव से सब बड़े बड़े प्रश्न किए। उन्होंने कहा आप कहो तो मैं पृथ्वी को मसल करके यहाँ फेंक दूं और मैं इसको ऐसा कर दूं। भगवान शिव ने कहा वो सब करने की आवश्यकता नहीं है, बस 2 ही प्रश्न हैं कि आप जाओ हरिद्वार में और ये पता करो कि सती की मृत्यु के लिए जिम्मेवार कौन है और यज्ञ के विध्वंस के लिए जिम्मेवार कौन है। बस 2 ही प्रश्न हैं, आप इनको लेकर के जाइए। तो जिनके बाल के एक सिरे से रुद्र और दूसरे सिरे से काली पैदा होते हो उनके लिए आदमी के मन को बदल पाना संभव नहीं। संभव है दोस्तों, सहजता से संभव। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।